टाइप नंबर 4 में हमसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइप नंबर 4 में आपसे पूछा जाएगा फाइंड एक्सटर्नल एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य कोण। फाइंड एक्सटर्नल एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। मान लीजिए सुइयों की पोजीशन कुछ इस तरह से है। तो जब हमने इसके पिछला केस किया तो हमने एंगल निकाला ये वाला, इसको बोलते हैं इंटरनल एंगल, जो हमने अभी पीछे फाइंड किया। अब हमसे पूछा है एक्सटर्नल एंगल, यानी वो कौन से एंगल की बात कर रहा है, वो हमसे पूछ रहा है ये वाला एंगल जो मैंने रेड से मार्क किया है। तो हमें ये निकालना है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल एंगल। तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं करना है, आप इंटरनल एंगल निकालिए। इंटरनल एंगल पता लग गया तो टोटल एंगल होता है 360। अगर मैं 360 में से इतना माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सटर्नल एंगल। तो सिंपल फॉर्मूला क्या है एक्सटर्नल एंगल निकालने का, एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस इंटरनल एंगल। और इंटरनल एंगल किस तरह से निकालना है ये हम अभी सीख चुके। दो टेक्निक हमने देखी थी, आर मिनट वाली, और एक हमने फॉर्मूला लिखा था 30h माइनस 11/2 m। तो आप उन दोनों में से कोई भी अप्रोच लगा के इंटरनल एंगल निकाल लीजिए। मान लीजिए पूछा जाए 4 बजे का एक्सटर्नल एंगल निकालिए, तो क्या करना है, पहले इंटरनल निकालिए। सिंपल क्या था, 4 × 30 दैट इज 120 डिग्री। तो एक्सटर्नल एंगल क्या आ जाएगा, 360 माइनस इंटरनल एंगल 120, 240 डिग्री आंसर। पूछा जाए 4:20 के टाइम पे बताइए एक्सटर्नल एंगल, तो क्या फॉर्मूला था, 30h माइनस 11/2 m, यानी 30 × 4 माइनस 11/2 × 20, 120 माइनस 110, 10 डिग्री। ये आया इंटरनल एंगल। अब एक्सटर्नल एंगल क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 360 माइनस 10 डिग्री दैट इज 350 डिग्री आंसर। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से एक्सटर्नल एंगल निकाल सकते हो अगर आपको इंटरनल एंगल निकालना आता है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। 5th टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब है जब दोनों सुइयां 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। इसका मतलब जब दोनों सुइयां मिलेंगी, जब दोनों सुइयां एक साथ मिलेंगी, उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती हैं। कई बार डायरेक्टली यही पूछ लिया जाता है आपसे कि 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, दोनों सुइयां 1 घंटे में 1 बार मिलती हैं। देखिए ना, 12 से 1 के बीच में ये दोनों सुइयां, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, कितनी बार मिलेगी, 1 ही बार मिलती है जब 1 बजे का टाइम होगा। 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये मिलती हैं 11 बार। और 24 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती हैं, तो ये मिलती हैं 22 बार। काफ़ी बार यही क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 1 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार मिलती हैं, 1 बार। 12 घंटे में कितनी बार मिलती हैं, 11 बार। 24 घंटे में कितनी बार मिलती हैं, 22 बार। अब देखिए
अगर इनकी हम स्पीड निकालें, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आर एंड यहाँ पे लिख लेता हूँ मिनट हैंड। यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकालेंगे जहाँ से आपको इस टाइप के क्वेश्चन निकालना आसान हो जाएगा। देखिए, जो आर हैंड वाली हमारी सुई है ये 12 घंटे में चलती है कितनी? 360 डिग्री। भाई घंटे वाली सुई यहाँ से चलनी स्टार्ट होगी, वापस आके यहीं पहुँचेगी, तो ये 12 घंटे में कितना चलती है? 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 360 बटे 12 यानी 30 डिग्री। 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट। 60 मिनट में चली 30 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना चलती है? 30 डिवाइड बाय 60 यानी 1/2 डिग्री। इसका मतलब क्या मैं इसे लिख दूं? आर हैंड यानी घंटे वाली सुई ट्रेवल्स 1/2 डिग्री इन 1 मिनट। सिमिलरली अब अगर मैं मिनट हैंड की बात करूं, हैंड वाली सुई की बात करूं, तो ये चलती है 1 घंटे में कितना? 360 डिग्री। मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितना ट्रैवल कर लेती है? 360 डिग्री। इसका मतलब है 60 मिनट। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में चलती है 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चलेगी? 360 डिवाइडेड बाय 60 6 डिग्री। तो इसको मैं लिख सकता हूं मिनट हैंड यानी मिनट वाली सुई ट्रेवल्स 6 डिग्री इन 1 मिनट। अब हमें यहां पे निकालनी है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब होता है एक के कंपैरिजन में दूसरी की स्पीड। जब हम देखते हैं यहाँ पे दोनों सुइयां चल रही हैं तो हम देखेंगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड का मतलब है 6 माइनस 1/2, वही बड़े में से छोटा माइनस 6 डिग्री माइनस 1/2 डिग्री, तो ये कितना मिल जाएगा हमें? 11/2। यानी दोनों सुइयों की रिलेटिव स्पीड कितनी है? 11/2। अगर आपसे पूछा जाए, कोई टाइम दे दिया जाए कि बताइए इन टाइम के बीच में दोनों सुइयां कब मिलेंगी यानी ओवरलैप कब होगा, तो देखिए ओवरलैप निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, जिसके लिए हमने ये सारा सब कुछ किया, ओवरलैप का फॉर्मूला है दोनों दो टाइम आपको दिए जाएंगे, दोनों टाइम में से छोटा टाइम और उसका कोण और उसका एंगल डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। तो इस तरह से हम ओवरलैप को निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल हमसे पूछ लिया जाए 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब मिलेंगी। हमसे पूछा है 3 और 4 बजे के बीच दोनों सुइयां कब मिलेंगी। इसे देखिए, इस फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करना है। हमने लिखा है ओवरलैप हम कैसे निकालेंगे, दोनों टाइम में से छोटा टाइम। 3 और 4 बजे में से छोटा टाइम कौन सा है? 3, मैंने ले लिया 3 और उसका कोण। तो 3 बजे के टाइम पे कितना एंगल बनता है हमें पता है, घंटे के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी आई है? 11/2। सॉल्व कर लीजिए। अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो ये बन जाएगा 180/11, और अगर इसे डिवाइड करें तो ये डिवाइड करके देखें तो ये बनेगा 180 डिवाइड बाय 11। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 16 4/11 आंसर। और
इसका मतलब या तो आपको आंसर ऐसे दिया होगा या आपको आंसर कुछ ऐसे दिया होगा, दोनों सुइयां 3 और 4 बजे के बीच में मिलेंगी। तो हमने लिया है छोटा टाइम 3 बजकर 16 मिनट 16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां मिलेंगी, ये आंसर होगा। तो ये हमने कैसे लिखा, 3 तो हमने कंसीडर किया ही था, ये हमारे पास आगे मिनट आ गए, तो 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में ओवरलैप करेंगी। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए 4 और 5 बजे के बीच पूछ लिया जाए, 4 और 5 बजे के बीच, तो ये कैसे निकालना है। हमने बोला ओवरलैप का सिंपल सा फॉर्मूला था छोटा टाइम इनटू उसका एंगल डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। तो ये बन जाएगा 120 इंटू 2/11 दैट इज 240/11। अगर डिवाइड करें तो 240 तो इसे हम लिख सकते हैं, और एग्जैक्ट टाइम कितना आ जाएगा 4 और 5 बजे के बीच, यानी 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में ओवरलैप करेंगी। आंसर, प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।